वृंदावन का रसयुक्त परम रसयुक्त स्थली श्री निधिवन राज, जहाँ हम अभी हैं। अब मैं श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य की जो कथा है उसके बारे में थोड़ा वर्णन कर दूं। यद्यपि कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे विशेष जानकारी है नहीं, पर जितना जानता हूँ उतना भगवान की ही प्रेरणा से कुछ बता रहा हूँ। श्री हरिदास स्वामी जी नित्य निरंतर श्री प्रियालाल के श्यामा श्याम का दर्शन किया करते थे, उनकी लीलाओं का दर्शन करते थे। एक कुंज में, इसी निधिवन राज में उस काल में एक कुंज था, सुरंग था, जिसको सुरंग कहा जाता था, गुफा कहा जाता था, छोटी सी गुफा। उसमें नित्य प्रति जाकर और साक्षात श्री प्रियालाल के साथ साक्षात प्रियालाल के का दर्शन करते थे, उनके लीलाओं का दर्शन करते थे और विभिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा उनको लाड़ लड़ाया करते थे। उनके साथ जो अन्य रसिक जन थे उनको आश्चर्य होता था कि स्वामी जी प्रतिदिन कहाँ जाते हैं इस सुरंग में, और तरह तरह की भाव भंगिमाओं के साथ देखे जाते हैं। चूँकि उनको तो प्रत्यक्ष लीलाओं का दर्शन होता था श्री स्वामी जी को, पर जितने भी अन्य रसिक जन थे उनको साक्षात दर्शन नहीं हो पाता था। तो विठल विपुल देव जी महाराज जो स्वामी जी के बहुत ही अंतरंग थे, रिश्ते में उनके भतीजे भी लगते थे, शरीर के भतीजे थे, पर उनके बिल्कुल अंतरंग शिष्यों में से एक थे। वो विठल विपुल देव जी महाराज बहुत ही साहसपूर्वक एक दिन पूछे कि स्वामी जी, आप नित्य प्रति वहाँ जाते हैं, रास का दर्शन करते हैं, विभिन्न तरह की भाव भंगिमाओं के साथ दिव्य भाव भंगिमाओं से युक्त रहते हैं, इसके रहस्य का वर्णन करें। तब श्री स्वामी जी एक दिन उनको अपने साथ श्री विठल विपुल देव जी के साथ उस स्थली पर ले गए, इसी निधिवन राज में। तो वहाँ विठल विपुल देव जी जो वही अनन्य रसिक थे और श्री हरिदास स्वामी जी के अंतरंग थे। वो भी कोई साधारण तो थे नहीं, दिव्य महापुरुष थे। तो श्री जब वहाँ गए तो श्री युगल प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन किया। दिव्य तेज से युक्त श्री प्रिया प्रीतम, श्री लावण्य से युक्त, रस से परिपूर्ण, बिल्कुल दिव्यता माधुर्य से युक्त जब उस छवि का दर्शन किया तो कुछ क्षण के लिए तो ये बिल्कुल ही समाधि में चले गए, रस समाधि में चले गए, प्रेम समाधि में चले गए। उनके अपने शरीर का भी शुद्ध नहीं रहा, भान नहीं रहा। बहुत समय बाद जब वो रस का उनके शरीर का भान हुआ, जब उस रस समाधि से जब बाहर आए, तब वहाँ पर श्री युगल प्रिया प्रीतम उनसे अदृश्य थे। इस तरह से लीलाओं का दर्शन रसिकों को हो रहा था। श्री स्वामी जी महाराज रोज नित्य निरंतर करते ही थे, मैं बता ही चुका हूँ। तब विठल विपुल देव जी को भी नित्य निरंतर इस जुगल रूप का दर्शन, साक्षात रूप का दर्शन होने लगा। और एक दिन उनके मन में ये बात आई कि हम रसिकों को तो दर्शन हो रहा है, पर आने वाले समय भविष्य में जितने भी रसिक जन होंगे, भक्तजन होंगे, उन्हें ठाकुर जी, हे श्री युगल प्रिया प्रीतम, आपका दर्शन उन्हें कैसे होगा? आपके इस साक्षात असहनीय तेज को तो पचा नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। इसमें इतना रसयुक्त है कि सबों के बस की बात नहीं है इसका इन आँखों से दर्शन कर पाना। तब आप कुछ ऐसा करें कि भविष्य में भी, आने वाले काल में भी सभी रसिकों को, सभी प्रेमियों को आपके इस जुगल स्वरूप का दर्शन हो। तब श्री ठाकुर जी उसी समय जो युगल रूप में थे वो एक हो गए, समाहित हो गए, एक दूसरे में समाहित हो गए और श्री विग्रह के रूप में उपस्थित हो गए। और तब से वही बांके बिहारी जी जो आज हम सबों को दर्शन देते हैं, कई सौ वर्षों से दर्शन देते आ रहे हैं और अनंत काल तक दर्शन देते रहेंगे, वही बांके बिहारी जी इस रूप में हो गए।
ये जो बांके बिहारी जी का रूप है वो जुगल रूप है, इसमें राधा जी का भी है और श्याम का भी है, दोनों का रूप जो समाहित एक दूसरे में समाहित होकर के शिव विग्रह का रूप हो गए, साक्षात प्रकट हैं ठाकुर जी। तो यही वो बांके बिहारी जी और एक दूसरे में समाहित हो गए। समाहित होने के बाद उनकी उसी तरह से विठल विपुल देव जी उनकी सेवा पूजा किया करते थे, उनकी उपासना करते थे, उनकी लीलाओं का दर्शन करते थे श्री बांके बिहारी रूप में ही। तो बहुत समय तक श्री बांके बिहारी जी, जहाँ मैंने पहले के वीडियो में जिस प्राकट्य स्थल का दर्शन करवाया इस निधि वनराज में, जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, उस स्थल पर ही यहीं पर उनकी आराधना होती थी, यहीं पर विराजमान थे। फिर कुछ काल के बाद जब इन रसिकों का शरीर, ये जो शरीर था वो अंतर्ध्यान जब हुआ इन रसिकों का, तब कुछ काल के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर की स्थापना कर वहाँ पर उनको विराजमान कराया गया है। मुझे अल्पक के द्वारा जितनी जानकारी थी मैंने बताया, जितना मैं जानता था, और किसी तरह से श्री प्रिया प्रीतम के द्वारा दिए गए भाव के द्वारा ही किया। और ऐसे तो न मेरे पास शब्द है न कुछ है, लड़खड़ाते हुए जो भी वर्णन किया हूँ, लेकिन ये दिव्य वर्णन है। इस वर्णन को कि सुनने मात्र से, इस वर्णन को जो सुनेगा, इस वर्णन कोई भी भक्त कर रहे हो ऐसा वर्णन, बांके बिहारी जी के प्राकट्य का, निधि वनराज के प्राकट्य का, श्री हरिदास स्वामी जी के चरित्रों का वर्णन जो भी सुनेगा उसे निश्चित ही रस की, लीला रस की प्राप्ति होगी, माधुर्य की प्राप्ति होगी, युगल सरकार के चरणों में प्रेम होगा, अवश्य होगा। मैं इन्हीं भावों के साथ अब निधि वनराज जो अब बहुत कुछ ही क्षणों में ये जो दरवाज़ा है, और ऐसी कई दरवाजे हैं जो अभी बंद होंगे, यहाँ से बंदर भी प्रस्थान करेंगे। फिर यहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रहता, सिर्फ प्रिया प्रीतम और उनके सहचरी वृंद रसिक जन रास का दर्शन करते हैं और श्री ठाकुर जी रास किया करते हैं। अब प्रारंभ होगा, इसलिए मैं भी अब यहाँ पर साष्टांग दंडवत करते हुए इस परम दिव्य स्थली को, परम रसमय स्थली को प्रणाम करते हुए अब प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्यामा श्याम। हे निधि वनराज, हे नाथ, हे निधि वनराज, इसी तरह से आप दर्शन प्रदान करते रहें सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को, सभी रसिकों को। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।